हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है, बढ़ने के बाद 54,000 हो जाती है 2003 में। मतलब उसकी पहले कुछ पॉपुलेशन थी, तो 5% बढ़ने के बाद वो पॉपुलेशन 2003 में कितनी हो गई, 54,000 हो गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें फाइंड आउट करना है कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। मीन 2001 का हमें फाइंड आउट करना है कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, और 2003 में पॉपुलेशन कितनी है, कितनी बताइए हमें, 54,000 पॉपुलेशन है। ये जो पॉपुलेशन है ऑब्वियस है 2001 में जो भी पॉपुलेशन थी, मान लो एक्स पॉपुलेशन थी 2001 में, आपकी एक्स पॉपुलेशन थी, वो बढ़ने के बाद, कितनी बढ़ने के बाद, 5%। कितने रेट से, 5% के रेट से वो बढ़ी, और कितनी हो गई 2003 में, इतनी होगी। तो जो इंक्रीज होने के बाद हमें जो चीज़ मिलती है, मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ओरिजिनल वैल्यू में ऐड होता है, उसके बाद जो हमें चीज़ मिलती है वो हमें क्या मिलती है, आप जानते हो, अमाउंट मिलता है। दैट मीन ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अमाउंट, और जो 2001 में हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमारी होगी प्रिंसिपल। ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, फिर ये 5% के रेट से बढ़ी और कितनी हो गई, इतनी हो गई। मीन 2003 में वो इतनी होगी, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। और टाइम यहाँ हमारा कितना है, टाइम हमारा 2001 और 2003 के बीच का कितना टाइम आता है, 2 ईयर का। तो टाइम हमारा आ गया 2 ईयर। अब वैल्यूज़ आपके पास हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ फिल कर देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r बाय 100 एन। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो। अमाउंट कितना है हमारा, दिस इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमने x मान लिया, 1 + रेट हमारा 5/100 एंड टाइम हमारा 2 ईयर। तो ये आ जाएगा 54,000 इज इक्वल टू x इंटू ये 5 1 और 5 20 यार कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 1 + 1/22। तो ये 54,000 इज इक्वल टू x इंटू, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 21/20 एंड रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 54,000 इज इक्वल टू x, ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, ये हमारा 2 टाइम आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 और 20, ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहाँ जाके सॉरी डिवाइड हो रहे थे, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एंड 21 और 21 ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे थे, x के साथ मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ पे जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। सो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका इतना, अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ रिजल्ट आएगा आपका। तो x हमने यहाँ पे क्या माना था, x किसको माना था, हमने प्रिंसिपल को, 2001 की पॉपुलेशन को हमने x माना था। दैट मीन 2001 में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 48,980, अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो देखो 2003 में जो है वो आपकी पॉपुलेशन है 54,000। 2005 की हमें फाइंड आउट करनी है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। दैट मीन 2005 में 5% रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये जो होगा, अब इस केस में ये हमारा अमाउंट होगा, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो हमारा अमाउंट होती है। तो ये हमारा अमाउंट होगा और ये हमारा प्रिंसिपल होगा। और टाइम हमारा कितना आ जाएगा, ये 2003 है, ये 2005, तो टाइम हमारा आ गया 2 ईयर। तो वैल्यूज़ आपके पास है, अब हम इसको फॉर्मूला में फिल कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपका होता है अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 + r बाय 100 रेज़ टू पावर n।
तो नाउ फिल द वैल्यू, यहाँ पे अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें वैल्यू फिल कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा आ गया 54,000, 1 प्लस रेट हमारा 5/100 और टाइम हमारा 2 ईयर। तो ये 5 आर 520 आर, दैट इज़ 54,000। ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 21/20 ⁻²। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20। नाउ सॉल्व इट, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। अब ये 2 से कट जाता है, 2 1 आर, 2 2 आर 4, 2 7 आर एंड 2 0 आर। ये अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आर, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 एंड 2 5 आर। तो आपके पास जो टर्म्स बची 135 इंटू 21 इंटू 21। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 59,535। तो ये जो आपकी वैल्यू निकली है, ये क्या निकली है? पॉपुलेशन निकली है कब की? 2005 की। मीन 2005 में आपकी जो उस प्लेस की पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी होगी? 59,535। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस पर आवर। एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया है जिनका जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, किस रेट से? 2.5% की रेट से, पर आवर की रेट से जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। हमें बताना है कि 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया है उनका क्या कितने होंगे बैक्टीरिया इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली इज़ 5,06,000। कि अगर स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया है उनका काउंट इतना है, मीन जो स्टार्टिंग में मान लो आपके पास बैक्टीरिया इतने थे, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद वो बैक्टीरिया के जो काउंट होंगे, बैक्टीरिया कितने बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इतने हैं, दैट मीन ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। दिस वन इज और प्रिंसिपल। एंड टाइम हमें कितना दिया है? 2 आवर, कि 2 घंटे के बाद जो है उनका हमें बताना है कि कितने इंक्रीज हुए। एंड रेट हमें दिया हुआ, किस रेट से वो बढ़ रहे हैं? 2.5%। इस रेट से वो बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट हटा देते हैं, 25/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की प्लेस पे 1 एंड 0। नाउ अब अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है कि 2 आवर के बाद कितने टोटल बैक्टीरिया होंगे। तो फार्मूला आपके पास है, यह फार्मूला अब इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे। प्रिंसिपल आपका आ गया 5,06,000, 1 प्लस रेट आपका है 25/10 इंटू 100 एंड एन आपको दिया हुआ है 2 आवर। तो यहाँ पे 25 1 आर, 25 4 आर, तो ये आपका आ जाएगा 5,06,000 इंटू 1 प्लस 1/4 10 आर 42। अगेन ये हमारा अब हो जाएगा 5,06,000। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 41/40⁻²। 5,06,000 ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे। सो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब ये हमारा 4 से कट आउट हो जाता है। 4 1 आर 4, 4 1 आर, 4 2 आर 8, 4 6 आर 24 एंड 2 4 5 आर 20। अब ये हमारा किसी से कैंसिल नहीं होता है, तो आपके पास टर्म आ गई दिस 41 इंटू 41/4। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 5,31,616.25। इतना रिजल्ट आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना रिजल्ट आएगा। दैट मीन 2 घंटे के बाद जो टोटल बैक्टीरिया वहाँ पर होंगे वो कितने होंगे? इतने होंगे। तो नाउ अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। हमारा लास्ट 12th क्वेश्चन है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिकेटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक स्कूटर है जिसको इतनी कीमत में खरीदा गया था, 42,000 रुपीज़ में। तो उसकी वैल्यू जो है वो 8%
रेट से क्या हो रही है, कम हो रही है, गिरती जा रही है, मतलब यहाँ पे 8% इंक्रीज नहीं हो रही है, कम हो रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी 1 साल के बाद कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का जस्ट हमें निकालना है। तो 1 ईयर का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तब भी आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तब भी सेम इंटरेस्ट ही मिलता है। कभी भी 1 ईयर का अगर आपको निकालना हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, तो प्रिंसिपल में से उस सिंपल इंटरेस्ट को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जब बढ़ रही होती है कि आपको 1 साल के बाद इतना पैसा इंक्रीज होगा, तब आप जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड करते हो। बट इस केस में स्कूटर की जो वैल्यू है, उसकी कीमत जो है वो 8% के रेट से कम होती जा रही है। दैट मीन जितना इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे 42,000 रुपीज़ है, रेट आपके पास 8% है, एंड टाइम हमें कितना दिया है, 1 ईयर। तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो आप वो भी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल आपका है 42,000, आर रेट आपका है 8 एंड टाइम 1 ईयर अपॉन 100। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल। 8 को आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 8 0 आर 0, 8 2 आर 16, 4 8 आर 32 एंड 33। इंटरेस्ट उसको जो इतना पड़ेगा 1 साल के बाद, 8% के हिसाब से उसको इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। पर 1 साल के बाद उसकी ये वैल्यू जो है इसमें ऐड नहीं होगी, इतनी कीमत बढ़ेगी नहीं, इतनी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्कूटर का जो प्राइस है वो 8% के रेट से कम होता जा रहा है। तो दैट मीन यहाँ पे हमारा जो उसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, वो क्या होगी, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से जितनी कॉस्ट कम होती जा रही है वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दैट इज़ ये आपका 0, यहाँ 10 आ जाएगा, 9 1, तो 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 3 माइनस किए 6, यहाँ 11 बन जाएगा, यहाँ 3, 11 में से 3 माइनस किए दैट इज़ 8 एंड 3। तो आफ्टर 1 ईयर उसका प्राइस जो है वो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।